नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल में स्वागत है। आज हम लोग झारखंड की प्रमुख जलवायु, नदियाँ, जलप्रपात, झील और बांध देखेंगे। और जितना भी क्वेश्चन हम लिए हैं सब वीवीआई क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव है। इसको हम लोग व्याख्या करते हैं क्वेश्चन को। जेपीएससी या जेएसएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। झारखंड में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है? झारखंड में कितनी प्रकार की ऋतु पाई जाती है? तो 3 प्रकार की। कितनी? 3। कौन कौन सा? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? नेतरहाट में होता है। कहाँ होता है? नेतरहाट में। और नेतरहाट कहाँ पड़ता है? लातेहार जिला में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और इसी में अच्छा देख लेते हैं। और जिला में पूछेगा कि जिला में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? जिला में सर्वाधिक वर्षा पहले था हजारीबाग, लेकिन अब हो गया सिमडेगा में वर्षा सबसे अधिक होता है और पलामू में सबसे कम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का सबसे ठंडा स्थान नेतरहाट है, वो किस जिले के अंतर्गत आते हैं? तो नेतरहाट कौन जिला में आता है? लातेहार में। नेतरहाट, लातेहार। अयोध्या प्रसाद ने झारखंड को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था? अयोध्या प्रसाद ने कितने में विभाजित किया था? 7। कितने में? 7 में। तो सातों का नाम जानते हैं दोस्त? चलिए सातों का नाम पढ़ के सुना देते हैं। उत्तर पश्चिमी जलवायु क्षेत्र, मध्यवर्ती जलवायु क्षेत्र, पूर्वी संथाल परगना, पूर्वी सिंहभूम, दक्षिणी पश्चिमी वर्षा क्षेत्र, रांची और हजारीबाग पठार का जलवायु क्षेत्र और पाट जलवायु क्षेत्र। कितना? टोटल 7। झारखंड में डेल्टाई प्रभाव वाली जलवायु कहाँ मिलती है? तो जलवायु कहाँ मिलती है? चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया है। पूर्वी संथाल परगना, पश्चिमी संथाल परगना, रामगढ़ सिंहभूम। तो पूर्वी संथाल परगना में मिलता है। कहाँ? पूर्वी संथाल परगना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से झारखंड का कौन सा जिला उत्तरी एवं उत्तर पश्चिमी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें कौन कौन सा जिला नहीं आता है? गुमला नहीं आता है। कौन सा? गुमला। और बाकी पलामू, चतरा और गढ़वा उत्तर पश्चिमी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। चतरा, गढ़वा, पलामू। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा जिला मध्यवर्ती जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? मध्यवर्ती मतलब मध्य का। कौन आता है? धनबाद। कौन आता है? धनबाद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। झारखंड में सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? तो आप लोग को भली भांति पता है कि सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? जमशेदपुर में। जमशेदपुर में। कितना डिग्री सेल्सियस? लगभग 46 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा कितना मिमी होता है? तो वार्षिक वर्षा कितना मिमी होता है? तो 1200 मिमी। कितना? 1200 मिमी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। झारखंड का कुल जल संसाधन मिलियन घन मीटर अनुमानित है, तो कितना मिल घन है? 28,781। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर। अब देखते हैं झारखंड की प्रमुख नदियाँ। झारखंड की प्रमुख नदियाँ। निम्न में से किस नदी का प्रवाह झारखंड में है? इसमें मतलब कौन सा नदी का प्रवाह झारखंड में है? मोर है, गुमानी है और कन्हार है। कौन? तीनों। ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। सोन नदी का उद्गम स्थल। सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक के पठार से। अमरकंटक के पठार से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सोन नदी का बहाव किस जिले में होता है? सोन नदी का बहाव किस जिले में होता है? तो पलामू जिला। कौन सा जिला? पलामू जिला। और गढ़वा जिला यूपी से टच करने वाला एकमात्र जिला गढ़वा जिला। निम्न में कौन सी नदी सोन की सहायक नदी? तो सोन की सहायक नदी उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल कहाँ से निकलती है? उत्तरी कोयल रांची से। निम्न में से किस नदी का दूसरा नाम हिरनेवा है? किस नदी का नाम हिरनेवा है? तो सोन का है। सोन का उपनाम क्या है? हिरनेवा। सोन नदी। सोन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। दामोदर नदी का उद्गम स्थल किस पठार से हुआ है? तो दामोदर नदी किस पठार से किस पठार से निकलता है? तो छोटा नागपुर के पठार से। कहाँ से? छोटा नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर के पठार से कहाँ? पलामू से। जब जिला पूछेगा तो पलामू से। नहीं, जिला पूछेगा पलामू से नहीं, लातेहार के जिला। लातेहार, सॉरी, लातेहार। देखिए, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से होता है, लेकिन जिला पूछेगा तो लातेहार। लातेहार। ओके। झारखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो झारखंड का सबसे लंबी कौन सा? दामोदर। दामोदर को क्या कहा जाता है? सबसे प्रदूषित नदी। दामोदर का उपनाम देव नदी भी है। निम्न में से किस जिले में दामोदर नदी का उद्गम हुआ? देखिए आ गया। किस जिले में हुआ? पलामू। पलामू। लेकिन लातेहार, कहीं कहीं लातेहार देता है, लातेहार, इसीलिए हम उस समय पता है लातेहार। लातेहार। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ओके। झारखंड की कौन सी नदी पश्चिम बंगाल जाकर हुगली नदी में मिलती है? तो दामोदर मिलती है। कौन सा मिलती है? दामोदर मिलती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्न में कौन सी नदी दामोदर की सहायक नदी नहीं है?
मतलब दामोदर का सहायक नदी नहीं है। तो दामोदर का सहायक नदी कौन नहीं, बताइए? गुमानी, कोनहार, कोनार, औरंगा, बराकर। बराकर तो दामोदर का सहायक नदी, गुनामी, कोनार, बराकर। तो इसका आंसर हो जाएगा गुनामी। कौन हो जाएगा? गुनामी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये नहीं है, कोनार, औरंगा, बराकर ये तीनों है, ये तीनों है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निम्न में से किस जिले में दामोदर नदी का प्रवाह है? मतलब कौन सा जिले में दामोदर नदी का प्रवाह है? तो दामोदर नदी धनबाद में जाती है। कहाँ? धनबाद में। धनबाद। निम्न में से कौन सी नदी धनबाद में दामोदर नदी से मिलती है? तो दामोदर नदी धनबाद में किससे मिलती है? बराकर से। किससे? बराकर से। ऑप्शन नंबर ए बी इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सी नदी छोटा नागपुर के पठारी भूभाग से रांची जिले के नगड़ी गांव से बहते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है? कौन सा नदी करती है? 74 का आंसर बताइए। कौन सा? उड़ीसा में छोटा नागपुर से निकलते हुए रांची के नगड़ी गांव से बहते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है। किधर से? पूर्वी सिंधु से। स्वर्णरेखा नदी। ऑप्शन नंबर से राइट आंसर। निम्न में कौन सा जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है? कौन सा जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर? हुंड्रू। हुंड्रू का स्वर्णरेखा पर है। निम्न में से कौन सी नदी स्वर्णरेखा की सहायक नदी है? स्वर्णरेखा का सहायक नदी कौन सा नदी है, बताइए? राढ़ू, कांची, खरकई तीनों है। तीनों। ऑप्शन नंबर ए बी सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड की एकमात्र नदी जो सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में कौन सा नदी गिरती है? स्वर्णरेखा नदी। कौन सा? स्वर्णरेखा। स्वतंत्र रूप से। बराकर नदी का उद्गम स्थल। बराकर नदी का कहाँ से निकलती है? बराकर छोटा नागपुर के पठार से। बराकर। निम्न में से किस नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन धार्मिक ग्रंथों में हुआ है? कौन सा नदी का हुआ है? बराकर का। देखिए याद रखिएगा, बौद्ध और जैन धार्मिक ग्रंथों में हुआ है बराकर नदी का। मैथन बांध किस नदी पर स्थित है? मैथन बांध किस नदी पर स्थित है? तो मैथन बांध बराकर पर है। किस पर है? बराकर पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निम्न में से कौन सा मंदिर बराकर नदी के तट पर स्थित है? कौन सा मंदिर? कल्याणेश्वरी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल रांची का पठार है? रांची का पठार उत्तरी कोयल। बोले थे ना, उत्तरी कोयल कहाँ से निकलती है? रांची के पठार से। निम्न में कौन सा नदी उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी नहीं है? उत्तरी कोयल का सहायक नदी नहीं है। तो अजय। कौन सा? अजय। अजय उत्तरी कोयल का सहायक नदी नहीं है। बाकी औरंगा, अमानत दोनों सहायक नदी उत्तरी कोयल का। और उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? सोन नदी का। ठीक है। दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम स्थल। दक्षिणी नदी कहाँ से निकलती है? नगड़ी के पठार से। नगड़ी पठार। दक्षिणी कोयल नगड़ी पठार और उत्तरी कोयल रांची पठार। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सा नदी सहायक नदी नहीं है? तो ये हो जाएगा सहायक नदी नहीं है। तो कन्हार सहायक नदी नहीं है। ये भी दोनों, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सहायक नदी कारू है। तो आंसर हो जाएगा ये भी दोनों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। दक्षिणी कोयल गंगापुर के निकट किस नदी में मिल जाती है? दक्षिणी कोयल गंगापुर के निकट किस में मिल जाता है? तो ये मिल जाता है शंख नदी में। किसमें? शंख नदी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट देते हैं। निम्न में से किस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से होता है? सरगुजा जिले से कौन सा नदी निकलती है? कन्हार। कौन सा? कन्हार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सरगुजा, कन्हार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कन्हार नदी किस किस प्रदेश में प्रभावित होता है? तो कन्हार नदी झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निम्न में से किस नदी का मुख्य धारा को निरंजना कहा जाता है? तो फल्गु को कहा जाता है। किसको? फल्गु को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस नदी को अंतः सलिलता या शिलाजन भी कहा जाता है? तो किस नदी को कहा जाता है? फल्गु को। किसको? फल्गु को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। फल्गु नदी का उद्गम स्थल। फल्गु नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती। फल्गु नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती। बोध गया के पास फल्गु नदी किस नदी में मिल जाती है? बोध गया में फल्गु नदी किस नदी में मिल जाती है? तो मोहना नदी में मिल जाता है। किसमें? मोहना में। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। निम्न में से किस नदी में पितृ पक्ष के समय पिंडदान किया जाता है? तो फल्गु नदी पर। किस नदी पर? फल्गु नदी पर। और भारत एशिया का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ बना गया है? ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बिहार एसएससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो फल्गु नदी पर। फल्गु नदी कहाँ है? गया में। एशिया का सबसे बड़ा रबर डैम और भारत का भी सबसे बड़ा रबर डैम। ठीक है। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार है? सकरी नदी का। किसका? सकरी नदी का। निम्न में से किस नदी का बिहार एवं झारखंड दोनों प्रदेशों में प्रभावित होती है? तो बिहार और कौन सा नदी प्रभावित होती है? बिहार और झारखंड में सकरी होती है, फल्गु होती है, पुनपुन होती है। और ए बी सी तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निम्न में कौन सी नदी सकरी नदी की सहायक नदी नहीं है? सकरी नदी की सहायक नदी। निम्न किस नदी सकरी नदी की सहायक नदी है? तो क्यूल भी है,
मोरहर भी है, मोहना भी है, नहीं ये भी। क्यूल है, मोहरर, मोहना नहीं है, मोहना तो फल्गु नदी का है ना, फल्गु नदी मोहना में मिल जाती, तो गया में। तो ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ए बी दोनों होगा, सी नहीं होगा, ठीक ना। रामायण में सकरी नदी को क्या क्या कहा गया है? रामायण में सकरी नदी को सुमागधी कहा गया है, रामायण में सकरी नदी को सुमागधी कहा गया, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल, पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है? तो हजारीबाग के पठार से निकलती है, पुनपुन नदी हजारीबाग के पठार से निकलती है और बिहार जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। बिहार का विख्यात नदी है पुनपुन नदी। निम्न में से किस नदी को पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है? तो बताइए, पवित्र नदी के रूप में किसको पूजा जाता है? पुनपुन को, पवित्र पुनपुन, पवित्र पुनपुन। और कहाँ से निकलती है? हजारीबाग के पठार से। झारखंड की किस नदी को किकट एवं बमागधी नदी के भी कहा जाता है? बमागधी नदी किसको कहा जाता है? पुनपुन को, किसको? पुनपुन को। पुनपुन नदी किस नदी में जाकर मिल जाती है? पुनपुन नदी गंगा में जाकर मिलती है। कहाँ मिलती है? पटना में। कहाँ मिलती है? पटना में, गंगा में मिल जाती है। निम्न में कौन सी नदी पुनपुन की सहायक नदी है? पुनपुन की सहायक नदी कौन है? गर्धा मोरहर, गर्धा मोरहर, ये भी दोनों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। झारखंड की कौन सी नदी सोन नदी के समांतर बहती है? सोन नदी के समांतर झारखंड में कौन सा नदी बहती है? पुनपुन। कौन सा? पुनपुन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चाचन या पंचाने नदी का उद्गम स्थल है। चाचन या पंचाने कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कहाँ से? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, छोटा नागपुर के पठार से। पेमार, तिलैया, धरांजे और महाने किस नदी की धाराएं हैं? किसका धारा है ये सब? चानन का। किसका? चानन का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। पहचाने नदी झारखंड के अलावा किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो बिहार में होती है। पहचाने कहाँ? झारखंड के अलावा बिहार में। ये सब नदी नाम याद रखिएगा, एक बार दिमाग में सेट कर लीजिएगा। पाट क्षेत्र के दक्षिणी छोर से निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल होता है? तो शंख नदी का। किसका? शंख नदी का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। शंख नदी नेतरहाट पठार के पश्चिमी छोर में किस नदी के विपरीत बहती है? तो किस नदी का विपरीत बहता है? उत्तरी कोयल का। किसका? उत्तरी कोयल का। अजय नदी कहाँ से निकलती है? अजय नदी मुंगेर से। अजय नदी का मुहाना मुंगेर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अजय नदी झारखंड में सर्वप्रथम किस जिले में प्रवेश करती है? तो अजय नदी झारखंड में सर्वप्रथम देवघर में प्रवेश करती है। कहाँ से निकलती है? मुंगेर से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्न में कौन सी नदी अजय नदी की सहायक नदी है? तो अजय नदी का सहायक नदी कौन सा है? पथरो जयंती, पथरो, अजय नदी पथरो जयंती, ऑप्शन नंबर ए और सी राइट आंसर। निम्न में कौन सी नदी देवघर जिले के उत्तरी पूर्वी किनारे पर स्थित त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है? तो मिर्याची नदी। कहाँ से निकलती है? त्रिकुट पहाड़ी से। और यहाँ फेमस क्या है? मिर्याची नदी बंगाल में प्रवेश कर किस नदी में मिल जाती है? तो किस में मिल जाती है? गंगा में। मिर्याची किस में मिलती है? गंगा में। मिर्याची नदी अपने ऊपर प्रवाह क्षेत्र में किस नाम से जानी जाती है? तो प्रवाह क्षेत्र में किस नाम से? मोतिहारी। किस नाम से? मोतिहारी के नाम से। किस नदी से मिलने के बाद वो मिर्याची नदी में मोर नदी के नाम से जाना जाता है? यही पूछने वाले थे। भुरभुरी नदी किस नदी से? भुरभुरी नदी से। भुरभुरी नदी जब मिल जाती है तो मोर के नाम से जानी जाती है मिर्याची नदी। टिपरा, पुसरो, भामरी, दोना एवं धौरवाई निम्न में से किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये सब मुरियाची नदी की सहायक नदी है। किसकी? मुरियाची की सहायक नदी है। निम्न में कौन सा बांध मुरियाची नदी पर स्थित है? निम्न में कौन सी बांध मुरियाची? मानसजोर और कनाडा बांध। मानसजोर और कनाडा बांध। किस देश के सहयोग से मानसजोर बांध का निर्माण हुआ है? किसके सहयोग से हुआ? कनाडा के सहयोग से। किसके? कनाडा के सहयोग से। निम्न में किस नदी का उद्गम स्थल राजमहल की पहाड़ियाँ हैं? किसकी राजमहल की? गुनामी। किसकी? गुमानी। गुमानी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। गुमानी नदी किस नदी में मिलती है? गुमानी नदी तो गंगा में मिलती है। किसमें? गंगा में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी गुमानी नदी की सहायक नदी है? तो गुमानी की सहायक नदी कौन सी है? बरहेत मेरेल, बरहेत मेरेल, ऑप्शन नंबर ए बी दोनों। दुमका जिले के उत्तर में स्थित दुधवा पहाड़ी किस नदी का उद्गम होता है? मतलब दुधवा पहाड़ी दुमका जिले में कौन सा नदी निकलती है वहां से? ब्राह्मणी नदी। कौन सा नदी? ब्राह्मणी नदी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्न में कौन सी नदी ब्राह्मणी नदी का सहायक नदी है? ब्राह्मणी नदी का सहायक नदी कौन सा है? पठान, गुमरो, एरो। पठान, गुमरो, एरो। तो पठान नहीं है, गुमरो है, एरो है, ऑप्शन नंबर बी और सी राइट आंसर। निम्न में से कौन सी नदी गंगा से नहीं मिलती है? कौन सा नदी है जो गंगा से नहीं मिलती? बताइए। ब्राह्मणी नदी मिलती है, घुमानी नदी मिलती है, बंसोली नदी मिलती है। तो कौन सी नदी में नहीं मिलती? औरंगा। औरंगा जो है गंगा से नहीं मिलती है। ब्राह्मणी मिलती है, बांसलोही मिलती है, गुमानी मिलती है। कौन नहीं मिलती है? औरंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। बंसोली नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बंसोली नदी कहाँ से निकलती है? बांस की पहाड़ी। कहाँ से? बांस की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर।
निम्न में कौन सी नदी महुआ टाड़ क्षेत्र में से निकलती है? महुआ टाड़ के क्षेत्र से कौन सा नदी निकलती है? बुढ़ा घाघ। महुआ टाड़, बुढ़ा घाघ, बुढ़ा घाघ। यहाँ सबसे बड़ा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। औरंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? औरंगा नदी कहाँ से निकलती है? औरंगा नदी लोहरदगा से। औरंगा नदी लोहरदगा से, इसलिए गंगा में जाके नहीं मिलती है। निम्न में से कौन सी नदी औरंगा नदी का सहायक नदी नहीं है? औरंगा नदी का सहायक नदी कौन सा नहीं है? जमुनिया। जमुनिया किधर है? गिरिडीह तरफ, धनबाद के साइड में जमुनिया, ठीक है। इसलिए वो कहाँ है? औरंगा कहाँ है? औरंगा, औरंगा लोहरदगा, औरंगा लोहरदगा, इसीलिए उसका याद रखिएगा। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल चतरा जिला है? चतरा जिला, चतरा जिला से कौन सा नदी निकलती है? अमानत। अमानत कहाँ से निकलती है? चतरा जिला से। चतरा जिला से हजारीबाग, अमानत नदी हजारीबाग में भी आती है। निम्न में से कौन सी नदी अमानत नदी की सहायक नदी है? तो अमानत नदी की सहायक नदियाँ देख लीजिए कौन कौन सा है। जिंजोई, माइला, खेरा, तीनों है। जिंजोई, माइला, खेरा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निम्न में से कौन सी नदी अमानत नदी की सहायक नदी नहीं है? तो अमानत नदी की सहायक नदी कौन सा नहीं? गुमरू। कौन सा नहीं? गुमरू। इसकी सहायक जिंजोई, माइला, खेरा, जमुनिया, सलाई, पाटन, सभी है, गुमरू नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। मुहाने नदी के अतिरिक्त किस राज्य में बहती है? मुहाने नदी झारखंड के अतिरिक्त कौन सा राज्य में बहती है? तो बिहार में बहती है। किसमें? बिहार में, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। तिलैया नदी का उद्गम कौन सा जिला में होता है? तिलैया नदी कोडरमा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। हरमू, हरमू नदी रांची के नगड़ी प्रखंड के पास से निकलती है। हरमू नदी रांची के नगड़ी प्रखंड के पास से निकलती है। निम्न में से किस नदी के सहायक नदी हरमू नदी है? तो सोनरेखा, सोनरेखा हरमू की सहायक नदी है। निम्न में कौन सी नदी रांची जिले के तमाड़ इलाके से निकलती है? तो कांची नदी। तमाड़ से कौन निकलती है? कांची। रांची के तमाड़ से कांची। निम्न में से किस नदी का उद्गम क्षेत्र बुंडू तमाड़ क्षेत्र है? बुंडू तमाड़ क्षेत्र कौन सा नदी निकलती है? तजना। कौन सा? तजना, इसका बात रखिएगा। बुंडू तमाड़ तजना, ता से तमाड़, ता से तजना, और तमाड़ में कांची भी निकलती है, लेकिन बुंडू तमाड़ तजना। तजना नदी किसकी सहायक नदी है? कारो की। तजना नदी किसकी? कारो की। किस नदी के किनारे खूंटी में असुर सभ्यता का अवशेष पाए गए हैं? ये BBI है, तजना नदी। कहाँ? तजना, ये BBI है, इसको याद कर लीजिए, BBI एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। रोरो नदी का उद्गम स्थल किस जिले से होता है? तो रोरो नदी पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रोरो नदी पूर्वी सिंहभूम से। निम्न में कौन सी नदी रोरो नदी की सहायक नदी है? रोरो नदी की सहायक नदी जमीरा। रोरो की सहायक नदी जमीरा। जमीरा नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है? जमीरा नदी के तट पर चाईबासा बसा है। कौन सा? चाईबासा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी झारखंड के कोल्हान एवं उड़ीसा के क्योंझोर के बीच में सीमा बनाती है? कौन सा नदी बनाती है? वेतरंगी। कौन सा? वेतरंगी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सिंभू के पहाड़ियों में निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल है? वेतरंगी का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्न में कौन सी नदी कोल्हान क्षेत्र से निकलती है? देव। कोल्हान, देव, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्न में कौन सी नदी देव की सहायक नदी है? देव की सहायक नदी दक्षिणी कोरो, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। फुलगारा नदी किसकी सहायक नदी है? फुलगारा किसकी सहायक नदी है? तो देव की, ऑप्शन नंबर ए राइट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्न में कौन सी नदी सरंडा दक्षिणी पूर्वी से निकलती है? सरंडा दक्षिणी पूर्वी से कौन सी निकलती है? दक्षिणी कायना। कौन सी निकलती है? कायना। दक्षिणी पूर्वी से, सरंडा के दक्षिणी पूर्वी से कायना नदी निकलती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्न में कौन सी नदी कायना नदी की सहायक नदी है? कायना नदी की सहायक नदी दक्षिणी कोयल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर प्रवाहित होती है? तो साहिबगंज, साहिबगंज से होकर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्न में कौन सी नदी धनबाद जिले से होकर बहती है? कोनार। कौन सा? कोनार, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्न में कौन सी रांची के प्रमुख नदी है? तो रांची का प्रमुख नदी कौन सा है? जुमार। कौन सा है? जुमार, ऑप्शन अनुसार जुमार। जमशेदपुर की प्रमुख नदी, ऑप्शन के अनुसार बताइए, खरकई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। गुमानी, बंसलोई, पालसी और ब्राह्मणी किस जिले की प्रमुख नदियां हैं? तो पाकुड़ की है। किसकी है? पाकुड़ की। गुमानी, बंसलोई, पालसी, ब्राह्मणी, पाकुड़ की प्रमुख नदियां। हम लोग देखते हैं झारखंड का प्रमुख जलप्रपात, झील और बांध। पंचघाघ, पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? पंचघाघ कहाँ है बताइए? पंचघाघ खूंटी में है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। घड़घड़िया, घड़घड़िया जलप्रपात